जय हिंद साथियों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए आज सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 3 की ओर मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। कहता है दोस्तों, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है? राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इसका स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने है इसका स्थापना किया था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जन्म जो है 563 BC में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में यानी ईसवी पूर्व में कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? ऋषभदेव। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेद व्यास। वेदांत दर्शन के संस्थापक वेद व्यास है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है बताइएगा? गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। गौतम के द्वारा ही न्याय सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करना है। मिलान कीजिएगा। शाहनाय मंडी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। महालबारी व्यवस्था के जनक हर्ट मैकेंजी था। हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी था। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। उल्टा कर दिए दोस्तों, महात्मा गांधी। सुलह कुल अकबर के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भीमराव अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलन के जनक माना जाता है। उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर हो जाएगा 1900। अच्छा, उनका जन्म जो है महार परिवार में हुआ था, ये सही है। वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1931 में नहीं करके 1927 में जो है मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, वे हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है, वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। एक होता है दोस्तों देव समाज। ठीक है, तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया है। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया है। ब्रह्मा समाज बताइएगा दोस्तों, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्मा समाज। और एक और है दोस्तों आत्मीय सभा, ये दोनों की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज, इसका स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा हुआ था। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है बताइएगा? कहता है थियोडर बैंक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये सही है दोस्तों। इल्बर्ट बिल रिपन के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध गीत बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है? तो बटोहिया जो है रघुवीर नारायण की रचना है। बटोहिया किसकी रचना है? रघुवीर नारायण की रचना है बटोहिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिट्टन के समय में यानी 18 से 80 के बीच हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुई थी। इस संधि के माध्यम से अंग्रेज का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता था? तो अग्रहार के आशय क्या है? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। कहता हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में हुआ था, ये सही है दोस्तों। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, गलत है, ब्यास नहीं होगा दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। इसका उत्खनन करता जो है आर.डी. बनर्जी, ये भी गलत है दोस्तों। हड़प्पा का उत्खनन करता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। राय बहादुर दयाराम साहनी जो है इसका उत्खनन करता है। कहता छत्र वाला जो ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना जो है माहम अनगा के द्वारा किया गया था, माहम अनगा के द्वारा, ठीक है। अकबर की मां माहम अनगा ने 1560 से 62 तक पर्दा शासन चलाया था। इसमें दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। राजस्व की जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासन काल में ही प्रचलित हुआ था। बताइएगा दोस्तों, अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद, ठीक है। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था दोस्तों? तानसेन। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? राइट आंसर हो जाएगा खोंड, ठीक है। मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण जो है खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 12, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है। कहता है सचिव, सचिव क्या था दोस्तों? पत्राचार प्रभारी था। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। सामंत कौन था दोस्तों? विदेश मंत्री सामंत थे। अमात्य वित्त मंत्री थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कहता है दोस्तों अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो अमेरिकी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज का संबंध स्पेन से है। याद रखिएगा। अगर महिला की बात करें दोस्तों तो महिला में हो जाएगा, महिला एकल में आरियाना सबलेंका, आरियाना सवालेंका। इनका संबंध कहां से है? बेलारूस से है, ठीक है, बेलारूस से है। तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज और महिला एकल में आरियाना सवालेंका। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? राइट आंसर होगा 102वां स्थान। वैश्विक भूख सूचकांक में जो है भारत का स्थान 102वां रहा है। टोटल इसमें देश जो है 123 को शामिल हुआ था, तो 123 में 102वां स्थान आया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रवीण कुमार को हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उक्त संबंध में कौन सा कूट सही है? बताइएगा दोस्तों। कहता प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, सही है। इन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया है, ये भी सही है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुआ था, अतः तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा डेविड अस्लेजले, ठीक है, डेविड अस्लेजले। इनका एक उपन्यास यानी पुस्तक है दोस्तों फ्लेश के लिए मिला है, ठीक है, फ्लेश के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है दोस्तों? बानू मुश्ताक, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड अस्लेजले फ्लेश के लिए मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर डेविड अस्लेजले। क्वेश्चन नंबर 17, पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इसके पहले चरण में इसका परिचालन न्यू आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ तक किया गया है, ठीक है। ये इसका जो पहले चरण का नाम प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इसके पहले चरण का नाम क्या है? प्रायोरिटी कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 18,
हाल ही में किस देश ने अपने एआई मंत्री डीएलआ को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र जी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ पद्म पुरस्कार के नाम देखते हैं दोस्तों, ध्यान से बने रहिएगा। पद्म पुरस्कार 2026, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में जानते हैं। तो टोटल जो है 131 लोग को मिला है। 131 लोग में 5 पद्म विभूषण, 13 जो है पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से 19 महिला है, याद रखिएगा 19 महिला है, 6 विदेशी को मिला है, 6 विदेशी को मिला है और 16 मरणोपरांत को मिला है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें से 3 जो बिहार के हैं, 3 जो बिहार के हैं उनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, पद्म विभूषण जो मिले हैं 5 लोग को, उसका नाम याद रखिएगा कम से कम। पहला तो धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला है, के.टी. थॉमस को, एन राजन, पी नारायणन, बी.एस. अच्युतानंद। ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं उनको पद्म भूषण 2025 से पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा 350वां। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी की 350वां शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। शहादत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 24 नवंबर को मनाते हैं शहादत दिवस। क्वेश्चन नंबर 21, बजट 2026-27 के बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित है? राइट आंसर होगा 7.8 लाख करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जनेवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर मी चाओस पुस्तक का लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा एम.जे. अकबर। ठीक है, आफ्टर मी चाओस पुस्तक का लेखक एम.जे. अकबर है। क्वेश्चन नंबर 24, बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा सी मार्क स्कीम। ठीक है, सी मार्क स्कीम योजना। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो है सी मार्क स्कीम की घोषणा किया गया। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। ऑप्शन नंबर सी। कोर उद्योग सूचकांक के अंतर्गत टोटल 8 उद्योग आते हैं। ठीक है, इसमें से 8 उद्योग कौन कौन से दोस्तों? पहला तो कोयला उद्योग, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, सीमेंट और इस्पात। एक है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल जो है 8 उद्योग इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर होगा 5 सितंबर 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा निर्यातकों से। ठीक है, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र जो है निर्यातकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा स्वास्थ्य से। ठीक है, ABC सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? राइट आंसर होगा खुले बाजार क्रिया। मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है खुले बाजार की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं। ठीक है, सेवाएं का संबंध भुगतान संतुलन के पूंजी खाता से नहीं है। बाकी बाह्य सहायता, विदेशी निवेश, वाणिज्य उद्धार, ये सभी का संबंध भुगतान संतुलन से है। क्वेश्चन नंबर 31, माथे पर बाल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा असंतोष प्रकट होना। माथे पर बाल पड़ना का अर्थ असंतोष प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है दोस्तों? दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। इसको लिखते हैं दोस्तों दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और एक यन संधि और एक क्या है दोस्तों? अयादि संधि। ये जो है 5 तरह के संधि है।
क्वेश्चन नंबर 33, सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? राइट आंसर होगा ई प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो सबसे पीछे लगता है शब्द के अंत में। क्वेश्चन नंबर 34, कॉम्बेट शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? तो स्मूथ नहीं है, सॉरी, कौन सा? एमिटी। ठीक है, एमिटी नहीं है। एमिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मालूम है आपको? एमिटी का अर्थ होता है शांति। अच्छा, कॉम्बेट का अर्थ क्या होता है? संघर्ष या फिर लड़ाई। संघर्ष या फिर लड़ाई। तो वेव, बैटल और कॉन्टेस्ट ये सभी का अर्थ होता है क्या? संघर्ष या फिर लड़ाई। एमिटी का अर्थ शांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अब्रप्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा स्मूथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोतों का कौन सा युग्म सही है? बताइएगा। कहता है संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोनों को दोनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। सही है। इसका प्रावधान जो है, इस प्रावधान के तहत महिलाओं के कुल सीटों के कम से कम 1/4 सीट आरक्षित किया गया। ये गलत है दोस्तों, 1/4 ना होकर के 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। ठीक है। कहीं कहीं कोई कोई राज्य में, जैसे में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी कई राज्यों में 50% तक आरक्षण का प्रदान किया गया है महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 38, मिलान करना है। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का संबंध जो है केंद्र और राज्य से है। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1983 में। श्री रंगराजन समिति का संबंध जो है गरीबी माप के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति का संबंध किससे है? पारेख समिति का संबंध जो है बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण से। ठीक है। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग से है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के तहत होता है तथा पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत होता है। राष्ट्रपति के जो है चुनाव के लिए अहर्ताएं अनुच्छेद 58 के तहत, शपथ जो है 60 के तहत, महाभियोग 61 के तहत तथा क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 के तहत जो है, ये सभी संबंध किससे है? राष्ट्रपति से ही है। ये सभी अनुच्छेद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? बताइएगा दोस्तों। कहता समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। ठीक है। समान नागरिक संहिता और कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण। ठीक है। अच्छा, समान कार्य के समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 के डी में निहित है और समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद जो है 44 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण अनुच्छेद 50 में निहित है। अच्छा, भाग 4 में क्या है दोस्तों? भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान है, मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व का, जिसको जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किया गया है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 36 से लेकर के 51 तक तीनों है। देख रहे हैं दोस्तों, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं दोस्तों, तो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना करे। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के पूरी तरह से अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, यानी एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 में है। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 44 की ओर। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है। फिर से पढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। कहता भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विधान परिषद में उस राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्यता का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, यानी विधान परिषद में सदस्य की कुल संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 171 का 1 के तहत। ठीक है, किसी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सही चुने, सही चुनना है। कथावर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये सही है दोस्तों। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, गलत है दोस्तों, ये बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटता है, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 47, दूरदृष्टि दोष के कारण है, क्या कारण है। लेंस की क्षमता जो है घट जाता है, सही है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, बढ़ नहीं जाती दोस्तों, लेंस की गोलाई घट जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, इसे हाइपर। क्वेश्चन नंबर 48, कहता है सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। सामान्य लवण, सामान्य लवण क्या होगा दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। और क्षारीय लवण क्या होगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। द्विक लवण हो जाएगा फिटकीरी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 हो तो उसको वेग का अनुपात क्या होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यानी वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी K1 हम कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी K1 बराबर 1/2 mv²। दो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 फिर mv² कर सकते हैं, mv1 कर दिए इसको। 1/2 m से 1/2 m कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। स्क्वायर है दोस्तों, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी V1 और रेशियो V2 का अनुपात हो जाएगा √K1 और बटा में K2 हो जाएगा। अच्छा, K1 और K2 का मान दिया दोस्तों 4:9, इसको रूट करेंगे कितना हो जाएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि डी में भी दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य को देखना है। किसी विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने किया था, गलत है दोस्तों, अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने नहीं किया था, मैरी एम्पियर ने किया था। मैरी एम्पियर ने जो है इसका मतलब खोज किया था। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये भी सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है दोस्तों, कहता है जल में अधिक विलय होता है,
जल में अधिक विलय होता है, सही है। हल्के लाल रंग का चूर्ण है, गलत है दोस्तों, लाल रंग का नहीं है, यह जो है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है। अच्छा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaO Cl होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaO Cl होता है। ये कहता है ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, सही है। तनु अम्ल की अभिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 52, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? टेस्ला किसका है दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक टेस्ला है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है दोस्तों? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों? तो सीजीएस मात्रक गॉस है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गॉस है। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत आवेश के संदर्भ में गलत कथन को पहचान कीजिए। गलत कथन को पहचान करना है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को अस्थैतिक आवेश कहा जाता है, सही है। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। कहता है तड़ित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, गलत है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। कहता है तड़ित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है, ये सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत था। क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर यही परमाणु बम दे दोस्तों, परमाणु बम जो है अनियंत्रित विखंडन के सिद्धांत पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 की ओर। सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये सही है, ठीक है। कहता है वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, गलत है दोस्तों। ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं, कम होता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव में समाप्त होता है, ये भी गलत है। वो दक्षिणी ध्रुव से नहीं, उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। कहता है चुंबकीय बल रेखाएं जो है, चुंबकीय रेखाएं बल चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर क्रम में बंद होती है, ये भी सही है। अतः 1 और 4 जो सही है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। एक्स किरण का खोज किसने किया दोस्तों? रोएंटजन ने। क्वेश्चन नंबर 58, यदि पिंड विरामावस्था में है तो समय एक्स अक्ष के प्रति दूरी वाई अक्ष का ग्राफ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 59 की ओर। कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों के कठोर और मजबूत बनाता है? राइट आंसर होगा पैरेनकाइमा ऊतक, ऑप्शन नंबर पैरेनकाइमा नहीं दोस्तों, अस्क्लेनकाइमा ऊतक। अस्क्लेनकाइमा ऊतक जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। अग्नाशय की बात करते हैं दोस्तों तो यह मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि है और यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मानव शरीर में अग्नाशय ग्रंथि को लैंगर हैस की दीपिका से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावित होता है। दोनों हार्मोन रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 61, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी? राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 62, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और जल प्राप्त होता है। ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और जल प्राप्त होता है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा विसरण, विसरण नहीं, परासरण। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह किसमें विकसित होता है? तो राइट आंसर होगा बीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण कौन सा है दोस्तों? तो शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 66, पैडल पर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपजाऊ होते हैं, ये सही है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 67, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर डी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। ठीक है, शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली बात करते हैं दोस्तों तो कैमूर है। ठीक है, कैमूर की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 68, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल में खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 179। ठीक है, यानी ये मतलब टोटल जो है अक्षांश रेखा की संख्या जो है 179 है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को बिंदु हम मान लेते हैं दोस्तों तो टोटल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 179 होगा। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर, एक चीज बताइएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी को जॉन कहते हैं। अगर यही पूछे दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दो देशांतर रेखाएं के बीच का अंतर जो है 111.32 किलोमीटर होता है और दो अक्षांश रेखा के बीच के अंतर मात्र 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी दोनों में मात्र 0.32 किलोमीटर ही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 की ओर। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन एच ने किया था, एच के द्वारा जो है 1960 में किया गया था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का स्थल मंडल बड़ी कठोर प्लेट से बना है जो कि पृथ्वी के निचली सतह पर गमन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सुपरचारित वन जीव अभियान है जिससे 1973 में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1973 में हुआ था और इसका शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हेली नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 71 की ओर। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? राइट आंसर होगा धौली गंगा और विष्णु गंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.8%, सिलिकॉन का परसेंट 27.72%, एल्युमिनियम का 8.13%, लोहा का 5%। अब तो आप जो है घटते क्रम में सजा सकते हैं, 1 2 3 4 जो है घटते क्रम में ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह पृथ्वी के जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ठीक है, गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। क्वेश्चन नंबर 74, कथा कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कोबरा, पाइथन, स्क्यूरल, जावा, ये सभी जो है टोटल कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? एक पट्टी महासागर ये धारा दिया हो दोस्तों और निकटवर्ती तट दिया हुआ है। अंगुलहास का रहा अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, सही है। हम्बोल्ट अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये गलत है दोस्तों। लेब्राडोर कनाडा के पूर्वी तट पर है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मैनहट्टन परियोजना क्या है?
मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परियोजना क्या है दोस्तों? कहता है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 77 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कहता यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। सही है। यह मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है। ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, एम एस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या फिर असत्य है? कहता लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से अधिक होता है। गलत है, तो अधिक नहीं होगा, कम हो जाएगा। कहता पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होता है। ये भी गलत है, अधिक नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो दोनों के दोनों असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफानगर। अखबारी कागज उद्योग नेफानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन शाक्य दर्शन है। शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कपिल मुनि है। ठीक है, कपिल मुनि। अच्छा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। और मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। जैमिनी। तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? ठीक है, संध्या के संपादक कौन है दोस्तों? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा सही है। फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक कौन है दोस्तों? तारक नाथ दास। तारक नाथ दास है, याद रखिएगा। तो ये भी गलत हो गया, तो केवल बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है, तो क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दूध से ही, तो गलत हो गया। नीली क्रांति का संबंध ये मछली से होता है दोस्तों, मछली से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, सही है। तो केवल 3 जो है सही है। अब आगे दोस्तों मैथ रीजनिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका जो है हम पूरा सेट डाल देंगे दोस्तों, आप उसको बना लीजिएगा। तो वीडियो समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।